अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मोहम्मद रिजवान फाइनल हो चुके हैं पीसीबी के जराये के मुताबिक कि उनको अब टेस्ट फॉर्मेट का और वनडे फॉर्मेट का कप्तान बनाया जाए। हो सकता है कि उनको T20 यानी कि तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना दिया जाए। अब ये फैसला हो चुका है। ये सीरीज़ जो है जो इंग्लैंड के खिलाफ होनी है उसके अंदर शान मसूद को चांस मिलेगा नहीं मिलेगा। शान मसूद की जो परफॉर्मेंस है उनको हो सकता है एक और सीरीज़ मिल जाए, या हो सकता है उनको सेक करने के बाद रिजवान को जो है वो टेस्ट मैच की कप्तानी दे दी जाए और अगली सीरीज़ जो इंग्लैंड के खिलाफ है उसके अंदर मोहम्मद रिजवान कप्तानी करते हुए नजर आए। अगर ऐसा नहीं हुआ और शान मसूद को एक और चांस मिला तो शान मसूद के बाद इस सीरीज़ के बाद जो इंग्लैंड और पाकिस्तान की होनी है इसके बाद पक्के मोहम्मद रिजवान जो हैं वो टेस्ट फॉर्मेट और शायद वनडे फॉर्मेट के अंदर भी। वनडे फॉर्मेट का मैं इसलिए कुछ डाउटफुल हूँ क्योंकि पीसीबी शायद मौका दे बाबर आजम को कि चैंपियंस ट्रॉफी तक तू कप्तानी कर ले। जितना कबाड़ा तू कर चुका है थोड़ा और कबाड़ा कर ले। जिस तरह की परफॉर्मेंस का मुजाहरा तूने पिछले 4 साल में 4.5 साल में किया है, पाकिस्तानी टीम को जिस तरह ज़मीन के ऊपर लेकर आया है, अब ज़मीन के से भी नीचे पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड जो है वो चाह रहा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट चली जाए और किसी किस्म का कोई जो है वो सपोर्ट बाबर आजम को मिलने को तैयार नहीं है, ना शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से ना मोहम्मद रिजवान की तरफ से। बाबर आजम अपना एतमाद और अपना जो भरम है वो किसी भी तरह जो है वो टीम के अंदर कायम रखने में कामयाब नहीं हो सके हैं, इसलिए अब उनकी जगह जो है वो बनती हुई नज़र नहीं आ रही एज अ कप्तान। और यूनुस खान और पता नहीं कौन कौन सा हम लोग के अलावा हर खिलाड़ी जो है जो साबिक टेस्ट खिलाड़ी है वो हर बंदा ये वाली बात कह चुका है कि बाबर आजम को एज अ बैटर जो है अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, कप्तानी के झंझट से इसको निकल जाना चाहिए। ये वाले इतने मशवरे आए हैं कि अब पीसीबी भी इस बारे में गौर करने को तैयार है। अगर मोहसिन नकवी साहब ने अपनी कसम तोड़ दी, जो उन्होंने कसम खाई थी कि मैं चैंपियंस ट्रॉफी तक बाबर आजम को कप्तान बरकरार रखूंगा, वो अगर कसम उन्होंने तोड़ दी तो ये फैसला पहले हो जाएगा, वरना पाकिस्तानी टीम को एक और जिल्लत आमेज शिकस्त जो है टूर्नामेंट के अंदर वो मिलनी है चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। क्योंकि किसी किस्म की कोई सपोर्ट अगर आपको टीम से नहीं मिल रही तो आप बेवकूफ़ होंगे जो ये उम्मीद रखें कि आपकी टीम जो है वो अच्छे नताइज दे देगी। और इसलिए जब कप्तानी की जंग चल रही हो और किसी कप्तान को नाकाम करने का यही काम बाबर आजम ने माजी के अंदर किया था, आज यही चीज़ इनके सामने आ रही है। इसको कहते हैं मकाफात अमल। जैसा तुम दूसरों के साथ करोगे अगले तुम्हारे साथ ज़रूर करेंगे। और ये चीज़ आपने सरफराज अहमद के साथ की, उसको लेट डाउन करने की, उसकी कप्तानी छीनने के लिए जिस तरह पीसीबी ने वर्ल्ड कप के अंदर शाहीन शाह अफरीदी को आगे बढ़ाया था उसके कान भरे थे। और ज़का शरफ ने जिस तरह डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी की थी और उसके बाद बाबर आजम को कप्तानी से हटाया था, लेकिन एक दफ़ा फिर उनकी किस्मत उनके ऊपर मेहरबान हुई और शायद मज़ीद ज़िल्लत जो है उनके नसीब के अंदर लिखी हुई थी कि उनको दोबारा कप्तान बनाया गया। एक और ज़िल्लत आ चुकी है कि पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप T20 का जिल्लत आमेज शिकस्त लानत वाली हार के साथ बाहर हो चुका है। और इस हार के बाद और ज़्यादा जो है मज़ीद ज़िल्लत जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में बाबर आजम का इंतज़ार कर रही है। जो उनके ऊपर कीचड़ थी अब गोबर मलने की जो है वो नौबत आने वाली है। और अब जो रही सही इज्जत थी वो भी उनकी जो है वो मट्टी के अंदर यानी कि गोबर के अंदर मिलती हुई नज़र आई है। मट्टी तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, गोबर के अंदर मिलती हुई नज़र आ रही है। आने वाले दिनों के अंदर जितनी भी बायलैटरल सीरीज़ होंगी, जितनी भी कुछ होंगी, उसके अंदर आपकी टीम की परफॉर्मेंस जो है वो नीचे की तरफ ही जाएगी, ऊपर की तरफ नहीं जाएगी। जिस तरह का माठा कप्तान हमारा है और जिस तरह टीम उसके खिलाफ हुई है, कोई खिलाड़ी इसको सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। और रही सही कसर इसने अपनी बेवकूफ़ाना कप्तानी की वजह से पूरी कर दी है। इस घंटे किंग को आज तक ये समझ नहीं आई कि कौन सी बैटिंग लाइन के ऊपर कौन सा बॉलर लगाना है, कौन सी बॉलिंग के ऊपर कौन सी फील्डिंग सेट करनी है। इस शख्स को ये तक नहीं पता कि 15 ओवर अगर सेव करने हैं तो बाउंड्री के ऊपर खिलाड़ियों को खड़ा किस करना चाहिए या फिर आगे खड़ा करना चाहिए, किस तरह प्रेशर देना चाहिए। जब 5 खिलाड़ी आउट हो जाएं तो किस तरह की फील्डिंग होनी चाहिए, और जब स्पिनर लगाएं, जब आप उससे अटैक करवाएं तो किस तरह क्लोज फील्डिंग होनी चाहिए। इस घंटे किंग को कुछ भी नहीं पता। इस शख्स को यह नहीं पता कि इसको अपने बैट पैच से कैसे निकलना है। इस शख्स को यह नहीं पता कि इसको रन्स कैसे करने हैं। अगर मुश्किल वक्त आ जाए तो किस तरह विकेट के ऊपर स्टे करके टीम को बहरान से निकालना है। इस शख्स को कुछ भी नहीं पता। इस शख्स को सिर्फ ये पता है किस तरह साजिशें करनी है, किस तरह दोस्ती यारी गैंग को चलाना है, किस तरह अपने बंदे को टीम के अंदर लाना है, किस तरह
टैलेंट को जो है उसका रास्ता रोकना है। इस शख्स को सिर्फ ये वाली सारी नेगेटिव चीज़ें पता हैं, सिवाय अपनी बैटिंग बेहतर करने के, और ना अपनी कप्तानी के, और ना ही किसी बड़ी चीज़ को अचीव करने के लिए इनको किसी किस्म का कोई इनको अंदाज़ा नहीं है कि क्या चीज़ कैसे करनी है। इसीलिए अब जो है पहले मट्टी के अंदर पाकिस्तानी टीम मिलाई, फिर कीचड़ के अंदर, अब इनकी इज्जत जो है वो गोबर के ज़रिए मट्टी पलीद होगी और गोबर पलीद होगी, क्योंकि बाबर आजम को जो है वो अगर पीसीबी के चेयरमैन ने कसम तोड़ दी तो शायद इनकी थोड़ी बहुत इज्जत बच जाए, वरना फिर इनकी इज्जत जो है वो और ज़्यादा ख़राब होगी। मोहम्मद रिजवान का जो है वो चांस बनता हुआ नज़र आ रहा है, और उनका कप्तानी का जो है जिस तरह की कप्तानी वो करता हुआ नज़र आ रहा है पाकिस्तानी टीम के अंदर। मैं अगर आपसे वाली बात करूं कि मैं मोहम्मद रिजवान की बात क्यों करता हूं, क्योंकि पाकिस्तानी टीम के पास इस वक्त जितने भी करंट खिलाड़ी हैं, कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो कप्तानी का अहल हो। ले देकर जो है वो सिर्फ मोहम्मद रिजवान जो है वो अब तक आजमाए हुए नहीं है, और जिस तरह की परफॉर्मेंस और जिस तरह की कप्तानी ये चैंपियंस कप के अंदर कर रहा है, इससे अच्छी कप्तानी कोई और कप्तान करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसलिए आपके पास इस वक्त जितना पल्ले है आपके, उसी को आप यूज़ करेंगे, और इस वक्त आपके पल्ले मोहम्मद रिजवान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मेरी तो सजेशन ये थी कि टेस्ट फॉर्मेट के अंदर जो है और वनडे फॉर्मेट के अंदर कुछ दिनों के लिए सरफराज अहमद को कप्तान बना दिया जाए, लेकिन अगर ये सजेशन के ऊपर अमल नहीं किया जाता तो फिर आपके पास सिवाय एक ऑप्शन के और कोई भी नहीं है। अखरोट दिमाग वाला शाहीन शाह अफरीदी पहले ही कप्तानी की दौड़ से बाहर हो चुका है। बाबर आजम ने जिस तरह मट्टी पलीत की है, 4.5 साल गोबर पलीत की है, अब उनकी जो है उनको हटाने के यकीनी तौर पर जो है वो पीसीबी सोचेगा, और अगर नहीं सोचेगा तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी के बाद यकीनी तौर पर जो है वो खुद मौका दे देंगे कि मैंने गोबर पलीत कर दी है पाकिस्तानी टीम की, अब मुझे खुद ही हटा दो। या फिर इतनी इज्जत अगर गैरत होगी, मुझे पता है कि वो मुतमईन बेगैरत हैं बाबर आजम साहब, वो कभी भी खुद से नहीं जाएंगे, और इसलिए उनको दोबारा सैक करना पड़ेगा। एक कप्तान जिसको सैक किया गया था नाकिस परफॉर्मेंस के ऊपर, उसको दोबारा नाकिस परफॉर्मेंस के ऊपर दोबारा उसको जो है वो ठुड्डे मारकर टीम से बाहर कर दिया जाएगा। टीम से बाहर अगर ना भी करें तो कप्तानी से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि इस शख्स ने अपने अलावा किसी को आगे नहीं आने दिया। और इस वक्त जो ऑप्शन है पाकिस्तान के अंदर वो ये बताते हैं कि बाबर आजम से ज़्यादा अच्छा अब्दुल्ला शफीक है, थोड़ा बहुत उसके मयार के मुताबिक है, इसके अलावा और कोई जो है वो इस हवाले से कोई भी मिडिल ऑर्डर के अंदर जो है वो परफॉर्मेंस देने वाला खिलाड़ी नहीं है। इसलिए मजबूरन हमको इनको बर्दाश्त करना पड़ेगा, सो कॉल्ड सुपरस्टार को, सो कॉल्ड किंग को, क्योंकि इसने अपने अलावा किसी को आगे नहीं आने दिया। इसलिए अब आपको इसी के ऊपर गुजारा करना पड़ेगा। तीसरे या चौथे नंबर के ऊपर बैटिंग के लिए कोई भी इस वक्त पाकिस्तानी टीम के अंदर मौजूद नहीं है, और अगर है भी तो पीसीबी उसको देखना नहीं चाहता। पाकिस्तानी टीम के अंदर जिस तरह की चैंपियंस कप के अंदर खिलाड़ी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं, साहबजादा फरहान हुए और दूसरे दिगर खिलाड़ी जो हैं जितनी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं, अगर आपकी आंखें हैं और अगर आप तलाश करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा हीरे मौजूद हैं, सिर्फ उनको निखारने की ज़रूरत है, उनको संवारने की ज़रूरत है। बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं जो बाबर आजम से भी आगे जा सकते हैं, लेकिन पीसीबी जो है वो एक तरह से बाबर आजम जैसे को मूर्ति बनाकर बैठा हुआ है, और अब वो तलिस्मा जो है, वो करिश्मा जो है, और वो जो जादू है जो बाबर आजम का चेयरमैन पीसीबी के दिमाग के ऊपर छाया हुआ था, वो उसका सहर अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। और हो सकता है वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अपनी कसम तोड़ दें और बाबर आजम को कप्तानी से हटा दें, नहीं तो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जब गोबर पलीत पाकिस्तानी टीम को बाबर आजम साहब करेंगे, उसके बाद उनको कप्तानी से हटाना पड़ेगा, और उसके लिए मजबूत तरीन उम्मीदवार जो है मोहम्मद रिजवान है। इसके अलावा अगर किसी के पास कोई अगर ये वाला कमेंट कर रहे आकर के अब रिजवान को कप्तान नहीं बनाना चाहिए, तो उस जाहिल से मैं ये वाली बात करूंगा कि वो दूसरा कोई ऑप्शन बताए, शाहीन शाह अफरीदी जैसे निखट्टू अखरोट के अलावा और किसी और घंटे के अलावा कोई और ऑप्शन बताए कि रिजवान को टीम के अंदर कप्तान नहीं बनाया जाए, किसी और को कप्तान बनाया जाए। वो थोपड़ा, वो मुंह मैं देखना चाहता हूँ जिसको कप्तानी मिलनी चाहिए और जो इस बात का अहल हो, वरना जिस तरह की टीम के अंदर यकजहती का फुकदान है, कोई यूनिटी नहीं ला सकता। इसके लिए मोहम्मद रिजवान जो है इस वक्त सबसे सही पोजीशन के ऊपर है, क्योंकि मोहम्मद रिजवान जो है सब ये वाली बात जानते हैं साजिशों के अंदर और जिस तरह की सियासत वो करता है, इसलिए ऐसा खिलाड़ी ही, और ख़ास तौर पर इसकी जो चीज़ मुझे पसंद है नेगेटिव चीज़ों के अलावा, ये फाइटर खिलाड़ी है। जिस तरह की फ़ाइट इसने लास्ट मैच के अंदर की थी, 237 रन के टारगेट जो है 237 रन बनाने के बाद भी एक टीम 79 के ऊपर 2 खिलाड़ी आउट है, और
कि पूरी टीम को जो है 105 रन पे आउट करना, जिस तरह की दिमाग यूज़ कर रहा है वो, इस तरह करंट खिलाड़ियों के अंदर इससे अच्छा कप्तान कोई भी नहीं है। सरफराज अहमद को अगर किसको ये चाह रहा है कि कराची वाला होने की वजह से कसम खाई हुई है कि इसको कप्तान नहीं बनाना, तो फिर मोहम्मद रिजवान के अलावा जो है आपके पास कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है। अगर आप इस बात से मुत्तफिक हैं तो बताइएगा कि रिजवान सही है, और अगर आप मुत्तफिक नहीं हैं तो वो थोपड़ा उस नाम को मैं सुनना चाहता हूं जो इस वक्त पाकिस्तान के करंट खिलाड़ियों के अंदर कप्तान बनने का अहल है। और ख़ास बात ये हो उसके अंदर कि वो रिजवान, बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी जैसे खिलाड़ियों को जो है वो संभाल सके और इनसे काम ले सके। असल चीज़ ये है, बाबर आजम साहब शाहीन शाह अफरीदी से काम नहीं ले सके, उनको यूज़ सही नहीं कर सके, हारिस रऊफ को सही यूज़ नहीं कर सके, शादाब खान को मट्टी पलीत करवा दी, उस जैसे घंटे खिलाड़ी को, बेकार बकवास खिलाड़ी को, जो पाकिस्तान के जो खिलाड़ी है उसको आउट करने के बाद जो है एग्रेशन दिखाता है। और जब इंटरनेशनल मैचेस होते हैं इससे बड़ा भीगी बिल्ली कोई नहीं होता। अपने सुसर की वजह से अब तक ये खेलता हुआ नज़र आता है, और इस वजह से इनके सारे एग्रेशन जो है वो सारे साइड के अंदर हो जाते हैं जब इंटरनेशनल मैचेस के अंदर इनसे विकेट नहीं निकल रही होती। और इत्तेफाक से अगर कोई विकेट मिल गई तो इनकी आंखें और इनके एक्शन और इनके एग्रेशन जो है वो सारे सामने आ जाते हैं। एक खिलाड़ी को आउट करने के बाद, जो भी माठा खिलाड़ी था जिसको आउट करने के बाद ये उछलते कूदते कप्तान के तौर पर जो है वो सामने आए थे। जब इनको कप्तानी दी गई थी अफगानिस्तान के खिलाफ, इनसे बड़ा कोई भीगी बिल्ली नहीं था। कुत्तों की तरह हारने के बाद ये बाबर आजम की तारीफ करते हुए वापस आ रहे थे कि हमारा कप्तान तो बाबर आजम है। बेशक मैं कप्तान था, कुत्तों की तरह मुझे अफगानिस्तान ने सीरीज़ हराई। ऐसी लानत हो ऐसे कप्तान के ऊपर जिसको पूरा मौका मिला अफगानिस्तान जैसी टीम के खिलाफ अपने आप को प्रूव करने का, लेकिन वो जाहिलों की तरह, कुत्तों की तरह हारता हुआ लानत वाली हाल लेकर जो है वो आया और प्रेजेंटेशन सेरेमनी के अंदर बकवास करता हुआ ही नजर आ रहा है कि मेरा कप्तान तो बाबर आजम है, टीम का कप्तान बाबर आजम ही होगा। ऐसे लानती खिलाड़ी, ऐसे माठे खिलाड़ी की करियर के ऊपर लानत है जो अपने टीम को जो है वो किसी किस्म की कोई जितवाने की पोजीशन के अंदर नहीं लाता, और जानबूझकर जो है वो पूरी सीरीज़ हारने के बाद बकवास करता हुआ नजर आता है कि मेरा कप्तान तो बाबर आजम है। ऐसे खिलाड़ी को टीम के अंदर नहीं होना चाहिए। ऐसे कप्तान बनाने की तो बात दूसरी बात है, इसको कप्तान जिसने चैंपियंस कप के अंदर बनाया है उसके ऊपर भी लानत है, जिसने इसको सपोर्ट किया है उसके ऊपर भी लानत है, और जो अब भी इसको सपोर्ट कर रहा है या इसको कप्तान बनाने के चक्कर में है उसको भी लानत है। रिजवान जो है वो इस वक्त अपने आप को मुकम्मल तौर पर साबित कर चुका है कि उससे अच्छा कप्तान जो है इस वक्त करंट सिनेरियो के अंदर कोई भी नहीं है। अगर आपकी नज़र में कोई नाम है ज़रूर आइए कमेंट सेक्शन के अंदर और ये पूरा सिनेरियो रखिए कि उस शख्स को ये सब चीज़ें आनी चाहिए। रिजवान, बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी से काम लेना चाहिए, इन लोगों के बस सख्ती करनी चाहिए, और इन लोगों को इंसान के बच्चों की तरह टीम के अंदर डिसिप्लिन के साथ और इनसे काम लेना चाहिए। जितनी अहलियत इनके अंदर है ये सारे जानबूझकर अपनी परफॉर्मेंस जो है नहीं दिखाते। सारी खुन्नस जो है पीसीबी की जो है वो सारी टूर्नामेंट के अंदर निकाल रहे होते हैं, और कबाड़ा क्या हो रहा होता है पाकिस्तानी टीम का, और पाकिस्तान का नाम जो है वो बदनाम हो रहा होता है इन लोगों की उल्लू के पट्ठों की खुन्नस की वजह से। इसलिए ऐसा कोई शख्स आए जो इन लोगों को टाइट रखे, और अगर रन्स नहीं करे, गलत शॉट खेल कर बाबर आजम आउट हो या शाहीन शाह अफरीदी से विकेटें ना निकले, तो इनसे जवाब ले सके कि तुम लोगों को टीम के अंदर रखा हुआ है, लाखों करोड़ों रुपए तुम लोगों को मिल रहे हैं, तुम लोग की ये घंटा परफॉर्मेंस है, ऐसी परफॉर्मेंस के बाद उनको ड्रॉप भी कर सके। इतना कोई जिगर वाला कप्तान अगर कोई है तो ज़रूर आइए कमेंट सेक्शन के अंदर नाम बताइए उस बड़े शेर दिल आदमी का जो इतना बड़ा कप्तान हो, जो इन तीनों को जो है वो काबू कर सके। वरना फिर रिजवान से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप मुत्तफिक हैं ज़रूर बताइएगा, मुत्तफिक नहीं है तब भी ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।